डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर मैं हाजिर हूँ तुम्हें पॉलिटिकल साइंस का नया एपिसोड 23 से लेकर। और इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। इसके बारे में बच्चे, गवर्नर मतलब राज्यपाल। कई दिनों से बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि राज्यपाल के बारे में पढ़ाया जाए, तो समझो बच्चे, एक एक करके समझते चलते हैं। हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। राज्यपाल कहता है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ बच्चे, स्टार लगा रहा हूँ। किस एक्ट के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे? अनुच्छेद 153 कहता है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। याद रख लेना, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं बच्चे। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को पत्र देकर और तब अपना त्याग पत्र ले सकते हैं या त्याग पत्र छोड़ सकते हैं। इसको खूब बढ़िया समझो बच्चे। अभी तक हमने क्या बताया कि किसी भी राज्य में अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति देखते हैं कि भारत में कौन ऐसा योग्य व्यक्ति है जिसको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए। वास्तव में यह कानूनी प्रमुख होता है और इसकी नियुक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति करते हैं। इसे हम दिमाग में रखेंगे बच्चे। और राज्यपाल अगर चाहे कि हम अपना त्याग पत्र दे दें तो राष्ट्रपति को ही वो देगा। जो व्यक्ति नियुक्त करता है वही व्यक्ति त्याग पत्र भी लेता है बच्चे। इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर रहते। राष्ट्रपति जब तक देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने कार्य को सही तरीके से संपादित करता है तो उसे वहाँ पे वो राष्ट्रपति बनाए रखते हैं बच्चे। कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ क्या है, इसे जानेंगे हम बच्चे। कह रहे हैं इसमें कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। माने संवैधानिक रूप से कानूनी प्रमुख अगर कहा जाए तो राज्यपाल होता है। उसका काम होता है कि मुख्यमंत्री जो काम अपने राज्य में कर रहे हैं वो कानूनी तरीके से सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। यदि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य को चलाने में अक्षम महसूस होते हैं और कानून के तहत अगर उस राज्य का संविधान नहीं चल रहा है, राज्य का शासन नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल अपने राष्ट्रपति को उस मुख्यमंत्री को हटाकर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं बच्चे। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। याद रखेंगे बच्चे। अगला कहता है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं। विधानसभा को संबोधित करने का काम किसका है? राज्यपाल का है बच्चे। राज्यपाल राज्य विधेयकों के अधिनियम से जुड़े काम करते हैं। जो भी राज्य विधेयक से संबंधित अधिनियम बनेगा उस पर ये काम करेंगे बच्चे। इसके साथ ही राज्यपाल राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश होने से पहले उसकी सिफारिश करते हैं। यानी राज्यपाल धन विधेयक पेश होने के पहले सिफारिश करेंगे कि यहाँ पे धन विधेयक को पेश किया जाए। धन लाना है तो कहाँ से लाना है, कितना खर्च करना है, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च होगा, ये सब की सिफारिश वो करते हैं बच्चे। कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण भी रखते हैं। नेक्स्ट कि राज्यपाल राज्य के खातों से जुड़ी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने रखते हैं। पूरे राज्य से कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, किस प्रकार की लेखा जोखा चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री या कोई नेता ही मिलकर इस बिहार के या राज्य के सभी खातों को ख़त्म कर लें। इसकी रिपोर्ट जो है, माने लेखा जोखा, वो राज्यपाल रख सकते हैं। राज्यपाल अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमादान दे सकते हैं। जैसा कि मैं राष्ट्रपति में बताया था बच्चे कि राष्ट्रपति देश में अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई है तो फांसी की सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं। उसी प्रकार राज्यपाल अदालत यदि किसी को दोषी ठहरा देती है और राज्यपाल को लगता है कि नहीं वो गलत हुआ है उनके साथ, तो ऐसे लोगों को वो क्षमादान दे सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या अपने फैसले से विधानसभा भंग कर सकते हैं बच्चे। जब 5 साल का टर्म पूरा हो जाता है विधानसभा का
तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा भंग कर देते हैं और अगली विधानसभा के लिए चुनाव कराने की घोषणा करवाते हैं। लेकिन अगर उनको लगे कि नहीं, मुख्यमंत्री के पास बहुमत नहीं है, तो किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो बीच में भी वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं अपने फैसले से। बच्चे, राज्यपाल किसी कथित घोटाले या आपराधिक गड़बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अर्थात राज्य में रहते हुए यदि कोई मंत्री, यदि कोई नेता, यदि कोई विधायक, यदि कोई पदाधिकारी भी अगर घोटाले में पकड़ा जाता है और राज्यपाल को लगता है कि नहीं, ये सचमुच इसमें है, ये गड़बड़ी किया होगा, तो ऐसे आपराधिक गड़बड़ी करने या घोटाले में राज्यपाल कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, उसे बर्खास्त भी कर सकते हैं या हटाने की अनुशंसा कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चे हम इसमें पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में कि भारतीय सरकार की कार्यकारी शाखा के प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कई शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य के प्रमुख का कार्य है। माने किसी भी राज्य का सर्व प्रमुख अगर कहा जाए तो वो राज्यपाल को माना जाता है। इसमें कई विशेषाधिकारों का प्रयोग शामिल है। जैसे क्यों उसको बड़ा माना जाता है बच्चे, कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, विधायिका द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति देना, विधायिका का सत्र बुलाना, ये सब काम राज्यपाल ही करते हैं बच्चे। अर्थात राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। याद रखेंगे, बहुमत दल का नेता, जब विधानसभा का चुनाव होता है तो बहुमत दल के नेता जो होते हैं उसको राज्यपाल अपने यहाँ बुलवाते हैं और उससे अपना बहुमत साबित करने की बातें करते हैं। और जो बहुमत साबित होता है तो उसके एक मुख्यमंत्री होते हैं, उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, शपथ दिलाने का काम ये राज्यपाल ही करेंगे बच्चे। विधायिका जो भी संविधान पारित करेगी, विधेयक पारित करेगी बच्चे, उसकी स्वीकृति भी राज्यपाल के साइन से ही होता है। और विधायिका का सत्र कब कब बुलाना है ये राज्यपाल ही करते हैं बच्चे। हालांकि राज्यपाल की शक्तियाँ काफ़ी हद तक औपचारिक प्रवृत्ति की होती है। हालांकि मुख्य तौर पे कार्यकारी पदाधिकारी अगर कहा जाए, कार्यकारी वह मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा होता है। लेकिन इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के साथ साथ इसको एक सीमित दायरे के तहत बांध दिया गया राज्यपाल के तहत। इसीलिए कहता है कि राज्यपाल की शक्तियाँ काफ़ी हद तक औपचारिक प्रकृति की होती है और अक्सर मुख्यमंत्री की सलाह पर प्रयोग की जाती है। माने प्रायः राज्यपाल जो भी काम करते हैं वह मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेंगे, लेकिन कुछ उनको अपना अधिकार भी प्राप्त है बच्चे। इसलिए कहा गया है कि सरकार को सुचारू रूप से काम करने को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है उनकी शक्तियों को। अर्थात राज्यपाल ये देखता है कि जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, वह सुचारू रूप से अपने काम को करते रहे और राज्य बढ़ते रहे। इसलिए उनकी अधिकांश शक्तियाँ, जैसे कि प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी प्रकृति की होती है। अब कहता है बच्चे इसमें से कि वेतन, राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है बच्चे, तो सामान्य तौर पे हमारे राज्यपाल को मिलता है 3,50,000 रुपया प्रति माह। और इसके साथ साथ इनको आवास की सुविधा, बिजली की सुविधा, परिवहन की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, सुरक्षा की सुविधा, ये सब कई सरकारी सुविधाएं सब मिलते रहती है बच्चे। आयु, एक राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा राज्यपाल समाप्त हो चुका बच्चा। लेकिन इसको अलग अलग अनुच्छेद के तहत अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैं लिखा हूँ, इसको ठीक से समझो। अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित, ये राज्यों के राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। पूछता है कि राज्यों के राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो हम बोलेंगे अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है बच्चा, तो कह रहे कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 153। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। कभी कभी एक ही राज्यपाल बच्चों एक से अधिक राज्यों को भी देख रेख करते रहते हैं, ये भी दिमाग में रख लेना है। कहता है कि अनुच्छेद 154 ये क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, माने कार्यपालिका किसके पास होता है, पुलिस प्रशासन से लेकर ये जितने डिपार्टमेंट होते हैं बच्चे, जो कार्यपालिका से संबंधित है उसका हेड राज्यपाल होता है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 154। तो कह रहे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति
राज्यपाल में निहित होती है। माने विधायिका शक्ति अगर मुख्यमंत्री के पास है तो कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास में है। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाता है। जितने भी डीएसपी होते हैं, जितने भी बीपीएससी रैंक होते हैं, जितने भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं बच्चे, ये डायरेक्ट इनकी नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के कलम से होती है। तो राज्यपाल ही हम लोग के नियंत्रक होते हैं, याद रखोगे तुम लोग। कहता है कि इस अनुच्छेद माने अनुच्छेद 154 के तहत बात हो रही है। इस अनुच्छेद की कोई बात माने कहता है किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी, या राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। अर्थात कुल मिलाकर समझेंगे बच्चे कि राज्य में जितने भी पदाधिकारी होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, मुख्य तौर पे कार्यपालिका से संबंधित, वो सब का लेखा जोखा जो है मुख्य तौर पे उनकी मॉनिटरिंग जो है राज्यपाल के कलम से होती है, और वही कई अधिकारियों की नियुक्ति करवाते हैं। अनुच्छेद 155 क्या कहता है इसे समझो। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 155 काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टार याद रख लेना कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 के तहत, और वह अपने सिग्नेचर्स और मुद्रा सहित उनको अधिपत्र द्वारा नियुक्ति कर देता है बच्चे। नेक्स्ट कहता है अनुच्छेद 156। तो अनुच्छेद 156 यह राज्यपाल की पद अवधि बताता है, माने कब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे ये बताता है अनुच्छेद 156। तो कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, माने राष्ट्रपति जिसे चाहेगा उसे किसी भी राज्य का राज्यपाल बना सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। माने राज्यपाल अगर चाहे कि हम अपने पद को त्याग दें तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना एक पत्र राष्ट्रपति को ही देगा, और अपना लेख माने के साथ साथ अपने पद का भी वो त्याग कर देगा। लेख के साथ मतलब उस अपना त्याग पत्र उसे दे देगा। इस अनुच्छेद के पूर्वागामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से, इसे समझेंगे कि राज्यपाल कब तक रहते हैं, तो इसको समझेंगे ठीक से बच्चे कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। मुख्य तौर पे 5 वर्ष की अवधि राज्यपाल की भी होती है, मुख्यमंत्री की भी होती है, राष्ट्रपति की भी होती है, उपराष्ट्रपति की भी होती है, विधायक की भी होती है, सांसद की भी होती है, माने जितनी एमपी एमएलए होते हैं, और उसके साथ मुखिया की भी होती है, सरपंच को भी। ये सब 5 वर्ष के लिए मुख्यतः नियुक्त किए जाते हैं बच्चे। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं और विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए होते हैं, लेकिन बाकी जितना मैं बताया सब के सब 5 वर्ष, याद रखना बच्चे। कहता है कि हालांकि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अर्थात 5 वर्ष अगर पूरा हो जाए और राष्ट्रपति अगर उस राज्य का राज्यपाल किसी को नियुक्त नहीं किया है तो उस दिन तक वो राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल बना रहता है। अगले राज्यपाल को नियुक्त करने पर वह अपना पद छोड़ देता है बच्चे। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हता है। कौन व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल हो सकता है, उसके लिए जो योग्यता है वह अनुच्छेद 157 में बताया गया है। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताओं की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 157। ये क्या कहता है? कहता है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। तो जो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो, भारत का नागरिक हो और उसका राजनीतिक रूप से उसकी उपलब्धि ऐसी हो कि राष्ट्रपति उसे प्रत्यक्ष रूप से जानते हो या कैबिनेट भी कभी कभी उनको अनुशंसा करता है कि यह व्यक्ति काफ़ी अच्छा राजनीतिक काम करता है, इनको राज्यपाल बना दिया जाए वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल बना देते हैं।
अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें, ये बताता है अनुच्छेद 158 कि क्या क्या शर्त है बच्चे, कौन राज्यपाल बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो उसके लिए बताता है अनुच्छेद 158 कि राज्यपाल संसद के किसी सदन या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, अर्थात वह MP MLA नहीं होगा बच्चा। और यदि संसद के किसी सदन या किसी ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर लिया है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा में अगर वो सदस्य है तो उसे उससे त्याग पत्र देना पड़ेगा तब यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो राज्यपाल का पद अगर लेता है तो उस पद को उसको स्वतः समाप्त माना जाता है बच्चे। राज्यपाल कोई अन्य लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। अर्थात राज्यपाल यदि किसी राज्य का राज्यपाल बन जाता है, राष्ट्रपति किसी को राज्यपाल बना देता है किसी राज्य में, तो वहाँ के जितनी भी शासकीय निवास हो गए, माने वो सरकारी निवास जो होते हैं उसमें जो भत्ते मिलते हैं, जो पीछे भी मैं बताया था, वो सब सुविधा उसको मिलेगी, उसकी सुविधा में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। कहता है इसमें से बच्चे कि जहाँ एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहाँ उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियाँ और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। अर्थात यदि कोई एक ही व्यक्ति अगर 1 से अधिक माने 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल बन जाता है तो उसको कैसे खर्च करना, उसकी उपलब्धियां जो होती हैं, उनके भत्ते किस तरीके से निर्धारित होंगे, ये राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित होता है बच्चे। राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राज्यपाल जब तक कोई व्यक्ति बना रहता है उस पद पर बने रहने पर उसकी उपलब्धियों को, उसके खर्च को, उसके भत्तों को कोई काम नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, कहता है कि प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करता है अनुच्छेद 159 के तहत उसे शपथ लेना पड़ता है बच्चे। किस प्रकार शपथ लेता है ये शपथ भी तुम याद कर लोगे बच्चे। मैं कहता है कि अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का उपयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित रूप में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इसे समझेंगे बच्चे। जिस राज्य का कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है वहाँ के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है, और अगर मुख्य न्यायाधीश अगर उच्च न्यायालय का नहीं है तो जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश जो उसमें बड़ा होगा, जो बड़े पद पे होगा बच्चे सीनियरिटी में, वह उनको शपथ दिलवाता है। शपथ जब दिलाया जाएगा तो राज्यपाल क्या शपथ लेते हैं बच्चे, ये मैं तुमसे पूछने वाला हूँ कल। राज्यपाल आएंगे तो कहेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे और लिखेंगे कि मैं अमुक कुमार, मानो कि मेरा नाम अगर JD सर है तो लिखेंगे मैं JD सर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक, यहाँ राज्य के नाम लिखेंगे, बिहार राज्य के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं बिहार राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर प्रयासरत रहूँगा। इस तरीके से बच्चे इस शपथ पत्र को तुम निश्चित रूप से याद करो। मैं कल तुम्ही में से किसी बच्चे को यहाँ राज्यपाल बनाऊंगा और तुम्हें यहाँ शपथ लेना होगा। शपथ देखकर तुम नहीं बोलोगे बच्चे, पूरा याद करो इसे।
याद करके बोलोगे। और इस तरीके से हमारा ये राज्यपाल भी समाप्त होता है बच्चे। तो राज्यपाल भी क्लियर कंप्लीट कर लो, और राज्यपाल के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक इतनी तैयारी करो और इतना ठीक तरीके से समझो। अब कोई दिक्कत हो तब पूछो।